अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में है केपी है तो एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन हो जाएगा, अगर केसी है तो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन हो जाएगा। ठीक है, हमने ये किया था और हमने ना अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे कि किस तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हम के इक्विलिब्रियम निकालते हैं और उसमें जो हम कंसंट्रेशन लिखते हैं बेसिकली, उसमें जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, मतलब मान लो रिएक्शन हो रही है, चालू है, इक्विलिब्रियम आ गया कुछ टाइम बाद, या हो सकता है किसी किसी रिएक्शन में स्टार्टिंग में भी आ जाता है इक्विलिब्रियम, मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम पे कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो आप उसमें क्या है डालोगे, ऐसा नहीं है अनशन कुछ भी डाल दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो हमने अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स देखे थे, टोटल 9 न्यूमेरिकल्स थे। आपको मैंने 7 डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल कराए थे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है। हाय वंदना, बहुत दिनों बाद दिखी बेटा, मैं तुम्हें मैं कांटेक्ट भी कर, पर कांटेक्ट नंबर भी नहीं मिला मुझे, तो एक काम करना, क्लास के बाद एक बार मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? चलो आ जाओ इधर। हाँ 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 बेटा तुम, ठीक है वंदना, ओके। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है? फिर वहां पे हमें क्या दिया हुआ था, हमें वहां पे मोल्स वगैरह दिए हुए थे कि स्टार्टिंग में हमने इतने मोल लिए, इक्विलिब्रियम पे जो है हमने एक्स लेट करके किया था, है ना? सब में से हमने क्या किया था, एक्स एक्स माइनस कर दिया था और देखा था कि कैसे बेसिकली हम कंसंट्रेशन निकाल सकते थे। मेन जो था क्वेश्चन का, अगर आपको क्वेश्चन को सही करना है तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है ना, वही मैटर करता है कि आपने इक्वेशन कैसे बनाई है। याद आ रहा है आपने इक्वेशन कैसे बनाई है, यही जो है वो मैटर करता है। ठीक है बच्चे, चलो अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे, इसको हम फटाफट से करते हैं। वैसे हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड रिएक्शन क्वेश्चन। हालांकि कुछ भी नहीं है इसमें, आपको वो वाले न्यूमेरिकल्स आ गए ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चन तो बाएं हाथ के खेल है, एक करवाऊंगी सारे खुद निकाल लोगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ तनिष्का बोलो बेटा। तनिष्का ने किए, सुहानी, हाँ सुहानी। मैम होमोजीनियस रिएक्शन और हेटेरोजीनियस रिएक्शन केपी और केसी में क्या होगा? क्या होगा, निकल जाएगा। मॉड्यूल में लिखा है केपी एंड केसी फॉर होमोजीनियस रिएक्शन। हाँ होमोजीनियस का, अरे वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। होमोजीनियस का मतलब है कि जो तुम्हारा रेक्टेंट और प्रोडक्ट है सारे गैसेस फेज में, और हेटेरोजीनियस में कोई एक गैसेस फॉर्म में होगा, कोई एक लिक्विड में होगा, कोई सॉलिड में होगा, बस यही मतलब है उसका, और कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, केपी आप कहाँ पे लगाओगे बाद में पूछना सुहानी, केपी कहाँ पे लगाओगे, अगर मान लो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई एक भी गैसियस फॉर्म में है, वहां पे आप केपी लगा सकते हैं। अगर मान लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से कोई भी नहीं है गैसियस फॉर्म में, तो वहां पे आप केपी की बात नहीं करेंगे। सुहानी प्लीज एंड में पूछना, अभी हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग जल्दी, 30 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल की टाइम पे आया करो। अरे यार तुम लोगों की ट्यूशन होती है आई नो, पर इतना लेट थोड़ी ना करा करो। आपको पता है 8:30 पे केमिस्ट्री की क्लास होती है, एंड लेट आना मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, तो प्लीज टाइम पे आया करो, जो भी जितने भी बच्चे अभी आ चुके हैं। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ बच्चे, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर बच्चे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। मैं सच में बोल रही हूँ, मैं बहुत डिटेल में जा रही हूँ इस चैप्टर में, और तुम्हें इसके इतने न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ना, तुम थक जाओगे। अगर मैं मान लो क्लास में 9 क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो तुम्हें मतलब बहुत, मतलब अगर मैं क्लास में इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रही हूँ, तुम सोच सकते हो कि एनसीईआरटी और मॉड्यूल में कितने क्वेश्चंस मिलेंगे तुम लोगों को। तो मतलब इक्विलिब्रियम में तो वो होता है ना, कमर कस लो, न्यूमेरिकल की इतनी हैबिट हो जाएगी ना तुम लोगों को, प्यार हो जाएगा तुम्हें न्यूमेरिकल से। इतने न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर में, और बच्चे 16 मार्क्स का चैप्टर है ये तुम्हारे नीट में, और स्कूल में भी ये हाई वेटेड चैप्टर ही होता है ये। ठीक है, तो इसको कर लो, फायदे में रहोगे। 16 नंबर तुम्हारे हाथ में है नीट में, गारंटी। और अगर नहीं करोगे तो 4 में से एक आधा करके आ जाओगे तो आ जाओगे, अगर बेसिक भी क्लियर है, एक क्वेश्चन तो कर लोगे, निकाल लोगे। नहीं करोगे तो तुम सोच लो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम लोगों को। पूरे 11th पूरे 12th को मिला के जिसमें बच्चों को, जिस चैप्टर में बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो बच्चे इक्विलिब्रियम होती है। तो अगर आपको लेक्चर के बीच में कोई चीज समझ में नहीं आ रही, होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि 100% मैम ने कराया सारा समझ में आ जाएगा, नहीं। होते हैं कुछ टॉपिक जो क्लास में कम कम समझ में आ रहे हो, या किसी न्यूमेरिकल में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही हो, तो अगर ऐसे वाले केस में अगर आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत पड़ रही है तो देखो,
अगर नोट्स पढ़ने से काम नहीं चल रहा, इस चैप्टर का रिकॉर्डिंग देखनी है, जो बच्चे नहीं आते उनको तो देखनी ही है, जो आते हैं फिर भी दिक्कत आ रही है तो रिकॉर्डिंग देखो, बार बार देखो कि मैम ने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया। मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ इस चैप्टर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है, अभी लिख लो। इस चैप्टर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बच्चे नहीं बनता है, सारे के सारे, बेशक वो 3 क्वेश्चन आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, सारे के सारे न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं न्यूमेरिकल पे इतना ज्यादा जोर डाल रही हूँ। तो आप प्लीज रेगुलर रहो सारे बच्चे, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज। ठीक है, चलो अभी भी देखो कितने कम बच्चे हैं, 31 स्टूडेंट्स ही ज्वाइन किए हैं, जबकि 40 आने चाहिए। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो बहुत इजी है बट मैं करवा दे रही हूँ, मैंने कहा था मैं ही करवाऊंगी। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, मजे आ जाएंगे तुम लोगों को उसको करके। पहले इसको देखते हैं। वो बोल रहे हैं ये रिएक्शन है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे अब देखो मोल्स दे रखे हैं, इक्विलिब्रियम पे मोल्स दे रखे हैं कितने, 0.2 दे रखे हैं A2 के, 0.3 B2 के एंड 0.1 मोल दिया हुआ है AB का। टोटल प्रेशर भी आपको दिया हुआ है KP। जहां पे बात आएगी KP की वो पक्का प्रेशर देंगे, या हो सकता है वो लिख के दे इक्विलिब्रियम प्रेशर इतना है, तो समझ जाना वो टोटल प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है जी, अच्छा अब इसको कैसे करेंगे सोल्व, किसी ने किया है क्या तनिष्का एंड सुहानी के अलावा? मैम मैंने करा पर मेरा आंसर तो ऑप्शन में नहीं आ रहा है। अच्छा, बाकी चलो एटलीस्ट ट्राई किया। बाकी राहुल तूने किया, नवनीत, जानवी है क्या यहाँ? हाँ जी, मैम मैंने वो वाला भेज दिया आपको करके। ये वाला किया क्या? 2/3 आ रहा है, कितना होता है 2/3? सोल्व कर उसको, 0.66। बट इसका आंसर तो 1/6 आएगा। देखो भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, इधर आओ। A2 प्लस B2 ये वाली रिएक्शन है। ठीक है, इनिशियली बेसिकली इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स दिए हुए हैं तुम लोगों को? इसके 0.2 दिए हुए हैं, इसके 0.3 दिए हुए हैं, इसके 0.1 दिए हुए हैं। ठीक है जी, अब ओके, अब आपको क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है। एक बार मुझे केपी का एक्सप्रेशन बताओ क्या होता है। केपी का प्रेशर की टर्म्स में कैसे लिखोगे? P² AB A2 इंटू B2, ऐसे ही लिखोगे। यस मैम। अपना माइक म्यूट कर लो, जिसका ये मेरे को आ रहा है पीछे से आवाजें आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है, बट पार्शियल प्रेशर तो दे नहीं रखा आप लोगों को। पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे? AB का निकाल लो पार्शियल प्रेशर। कैसे निकलता है? टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है 6, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। देखना, यस मैम। ओके। यस P of A2 कैसे निकालोगे? 6 इंटू 0.2 बाय 0.6 एंड B2 कैसे निकालोगे? 0.3 सॉरी 6 इंटू, ये भूलना नहीं है, डाल्टन लो, हर जगह तुम्हें परेशान करने वाला है ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग। क्या होगा, यहाँ पे 0.1 रह जाएगा, 1 एटमोस्फेयर, और यहाँ पे 2 एटमोस्फेयर, और यहाँ पे 3 एटमोस्फेयर। क्या यहाँ पे अब तुम वैल्यू कर लोगे? यस हाँ दिशा बोलो। मैम ऑप्शन बी है इसका आंसर। हाँ ऑप्शन बी है। जब आप सारी वैल्यूज को पुट करोगे, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू को, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, 1/6 आएगा। और 1/6 कितना होता है? 0.1666। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, इस चैप्टर की हैबिट, न्यूमेरिकल्स की हैबिट दिलवा देगा, ये ऐसा चैप्टर है। ठीक है, चलो आगे आओ। ये वाला क्वेश्चन है, इस पे लिख लो, मस्त क्वेश्चन। हालांकि नीट में ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, बट जो इसका कंसेप्ट है ना, जो इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट लग रहा है, वो बहुत ही वो बोलते हैं खूबसूरत है, तो वो हमें सीखना है ना। क्या पता नीट में भी कैसे भी आप लोगों को दे सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक। यार पर्दा लगा लो यार। मुस्कान बेटा म्यूट कर ले। हाँ, ये देखो, ये इक्वेशन दी हुई है आपको, CO प्लस 2H2 CH3OH। पहले आप पढ़ेंगे इसको, पहले आप खुद ट्राई करेंगे, फिर मैं करवाऊंगी। समझ आ गई सबको? ओके, आपको क्या दिया हुआ है? 0.2 मोल ऑफ CO दिया हुआ है इन 5 लीटर फ्लास्क इज मेड टू रिएक्ट विद H2 एट इतना टेम्परेचर पे।
फिर वो बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पे 0.1 मोल जो है CH3OH का बना है। ध्यान से सुन लो, Kp जो है वो दिया हुआ है अल्फा बाय 4.92 का होल स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकाल के बतानी है कितनी होगी। और जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है, या आप यू कैन ऑल्सो से जो टोटल प्रेशर है वो कितना है, 4.92 एटमोस्फेयर। अब ये मत कहना कि मैम समझ में नहीं आया क्वेश्चन, थोड़ा सा नोटबुक पे लिखो। कोई बात नहीं मुस्कान, थोड़ा सा नोटबुक पे लिखो, पेन चलाओ, अपने आप आ जाएगा। कर रहे हो क्या अप्रोच इस क्वेश्चन को? यस मैम। यस हाँ करो करो करो। और हो सकता है इतना एक पेज भरने के बाद काटा भी लगाने पड़ जाए बट एक बार खुद से ट्राई करो, है ना। यहाँ पे CO के मोल्स दे रखे हैं तो H2 के मोल्स नहीं दे रखे हैं, है ना। तो आप अपनी तरफ से उसको A मान लो, है ना। समझ रहे हो क्वेश्चन को? हाँ जी। ये अल्फा क्या है? अल्फा कहाँ, अल्फा कोई बात नहीं, अभी इसको एल से ही समझो। अल्फा जो भी है, अल्फा जो भी तुम्हारी Kp की वैल्यू आएगी उसमें से आपको अल्फा बताना है, क्या आएगा कंपेयर करके अल्फा बताना है। अभी इसी पे ही टॉपिक रहेगा आज। अल्फा वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। हाँ सृष्टि। मैम जो प्रोडक्ट बना है CH3OH, इनिशियली हम उसके मोल्स 0 कंसिडर करेंगे ना? हाँ नहीं दे रखे तो 0। H2 के Okay, नहीं ma'am. दे रखे हैं मतलब यहाँ पे मत 0 लिख देना, ठीक है। H2 तो इनिशियली कुछ ना कुछ तो होगा, रिएक्टेंट कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो आप अपनी तरफ से A मोल मान लो उसको, क्योंकि दिया नहीं हुआ। 1 मत मान के कर लेना इसको, समझे। CO, ठीक है। इनिशियली कितने दिए हुए हैं? किसी को अभी क्लास से जाना है तो अभी भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकता है। और अगर आ गए हो तो क्लास में बैठे रहो, ठीक है। इधर देखो, इनिशियली कितने मोल है इसके, 0.2 मोल है, ठीक है। इसके हमें नहीं दे रखे तो मैं A कंसिडर कर लूं, देखना एक बार। और ये 0 है एट इक्विलिब्रियम। अरे हाँ ना तो बोलो, ऐसा चुप क्यों होके बैठ जाते हो तुम यस लोग? मैम। यस मैम। कैसे बैठे हो, समझ ही नहीं आ रहा। क्या नहीं आया, A क्यों लिया इसको? मैम ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, मतलब प्रोसीड ही नहीं हो रहा। बेटा इतनी जल्दी आएगा ही नहीं आंसर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। निकाल ठीक है, दो। मैंने सिर्फ कहा था अप्रोच करना, अप्रोच कैसे करना है वो बताओ। चलो कोई नहीं, इधर देखो इक्विलिब्रियम पे क्या है, ये बोल रहे हैं कि ये, चलो कोई बात नहीं अभी लेते हैं इसको। इक्विलिब्रियम पे मैं मान लेती हूँ 0.2 में से x चला गया, देखना एक बार। अगर इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे, तो इसमें से 2x जाएगा, पहले ऑलरेडी A था। और इसके कितने बनेंगे, 1 से 1 बन रहा है तो इसका x बनेगा, हाँ या ना। हम याद तो यस यस मैम। मैम। और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1 मोल। एग्री करते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। यहाँ पे मैं 0.1 लिख देती हूँ, फिर यहाँ पे भी 0.1, यहाँ पे भी 0.1, 0.1, 0.1 और 0.1, देखना एक बार, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा। मैं मोल्स तो आ गए, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन बेसिकली क्या करना है अब इसमें, ओके। अब Kp निकालना है, और आपको क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर दिया हुआ है, तो हमें पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि Kp की टर्म्स में चाहिए ना हमें आंसर। ये देखो Kp में तो प्रेशर ही पुट करेंगे। तो अगर मान लो मैं CO का पार्शियल प्रेशर निकालूं तो क्या निकालूंगी बच्चे, बताएगा कोई मुझे? इसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल, A माइनस 0.2 प्लस 0.1 इंटू टोटल प्रेशर कितना है, 4.92। मैम ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमें A नहीं पता, हाँ Yes, ma'am. या ना। मैम मेरा भी आप निकाल रहे हो बेटा, प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO निकालना है, लेकिन यहाँ पे तो A ही नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? अगर मुझे किसी तरह ये A पता चल जाता ना तो मेरे लिए डिफिकल्टी नहीं थी बच्चों। इतना समझ में आया? ठीक है, तो अब दिमाग लगाओ, ये A कैसे, A की वैल्यू कैसे निकाल के आए।
सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, और क्या क्या दिया हुआ है इसमें, थोड़ा सा इस पे जोर दो, नहीं तो मैं बताती हूँ। मैम इसमें हम वो यूज कर सकते हैं ना मोल का, वो मोल कंसेप्ट की 0.2 मोल्स कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। बेटा ए तो फिर भी नहीं निकलेगा ना, ए कैसे, ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, सोचो। और क्या गिवन दे रखा है इसमें, कैसे निकाल सकते हैं हम ए की वैल्यू, क्योंकि अगर ए पता चल जाएगा हमारी सारी दिक्कतें खत्म। केसी केसी क्या करोगे यहाँ निकाल के, मैम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं। सही पकड़े राहुल एंड अंजलि, बिल्कुल सही पकड़े, शाबाश, दिमाग में आया, बहुत बढ़िया किया। ठीक है, यही पकड़ना था इस क्वेश्चन में, मैं चाहती थी कि तुम लोग में से कोई पकड़े, मैं तो बता ही देती तुम लोगों को, समझे कि नहीं समझे। अगर केसी भी निकालते, चलो मान लेते केसी भी निकालते, मोल पर लीटर है, तुम्हें वॉल्यूम दिया हुआ है, फिर से ए रहता, फिर ए को तो सोल्व करना ही है ना किसी तरीके से बच्चों, समझ में आया। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर में, याद करो, मैंने कहा था ना ये सारे चैप्टर इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। मैम केपी इज इक्वल टू केसी इनटू आरटी डेल्टा एन। नहीं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बोला है ना तुमने राहुल। हाँ अच्छा, ये बाद में लगे ना, इसके बाद इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, केसी तो निकालना ही नहीं है, तो तुम्हें वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपसे केपी पूछा है, याद करो, टोटल प्रेशर पूछा था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इनटू आरटी बाय वी, याद करो, यस मैम। याद आ रहा है, भूल गए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है देखना एक बार बच्चों, 4.92, ठीक है, ये हम निकाल लेंगे टोटल मोल्स, आर की वैल्यू ले लो 0.082, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बच्चों 327 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करो, वॉल्यूम दिया हुआ है 5 लीटर, जब यहाँ से टोटल मोल्स निकालोगे तो कितने आएंगे 0.4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कितने हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कर दूं 0.1 प्लस ए माइनस 0.2 प्लस 0.1 किसके बराबर आएंगे 0.4 के, बताओ हाँ या ना। इसकी एक बार एनटी की वैल्यू मैं देख के बता देती हूँ, ओके, इसकी आ रही है 0.5 आ रही है इसकी, ओके, एक बार आप भी सोल्व करके देख लो, 0.5 आ रही है ना, क्योंकि मेरे पास इसका 0.5 रिपोर्ट है, देखना ठीक आ रहा है। यस मैम। मैम यहाँ पे a माइनस 0.2 प्लस 0.1 है, पर यहाँ पे तो a माइनस 0.2 इंटू 0.1 होना चाहिए ना, 2x था मल्टीप्लाई में। हाँ यही तो लिया मैंने, 0.1 प्लस ए माइनस 0.2 तो लिया मैंने, ठीक तो है। हाँ बोलो बोलो बोलो, अगर लग रहा है कहीं पे कुछ गड़बड़ की अपन ने तो बोलो जल्दी। यहाँ हाँ पे जो पार्शियल प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड का है वहाँ पे a माइनस 0.2, अच्छा ये अच्छा मैं समझ गई। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू मुझे निकाल के बताओ कितनी आ रही है, जल्दी करो, 0.5 आ गई, अरे बोलो भाई, मैथ्स तो इतना तो आता है ना। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, बस हो जाएगा। अब यहाँ पे सारी जगह ए की वैल्यू पुट करो, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, केपी में पुट करो, आंसर आ जाएगा। करें, दोनों करते हैं, आप लोग भी जल्दी स्टार्ट कीजिए, मैं भी निकालती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई बच्चों 0.5, जिसकी वैल्यू की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, वही वैल्यू हमने निकाली। अब निकाल लो पार्शियल प्रेशर सीओ का, निकाल लो कितना आएगा 0.1 बाय 0.5 इंटू 4.92 बच्चों, और पार्शियल प्रेशर H2 का आएगा 0.3 बाय 0.5, मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैं देख के कर रही हूँ, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH का आएगा 0.1 बाय 0.5 इंटू 4.92, देखना ऐसी किया। यस मैम। तो केपी निकाल लो, केपी क्या होगा CH3OH का 0.1 बाय 0.5 इंटू 4.92 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना है 0.1 बाय 0.5 इंटू 4.92
H2 का कितना है, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना मैथ्स तो? यस मैम। 4.92 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो, देख रहे हो? यस मैम। तो ये बचेगा आपका। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 0.3 बाय 0.5, 0.3, 0.5 ऊपर ले जाओ, ठीक है, और 4.92 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी जल्दी यस बताओ, मैम। यस ठीक है, कितना आ रहा है आंसर? मैम अल्फा की वैल्यू 2500 आ रही है। तुम्हारी ये आ रहा होगा केपी को सॉल्व करने के बाद 2500 5 बाय 9, 4.92 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अल्फा हो जाएगा। देखना एक बार, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देख लो, आराम से, टेक योर टाइम। क्लियर है? कंपेयर कर दोगे केपी इज इक्वल टू अल्फा बाय 4.92 का होल स्क्वायर को मैंने इससे कंपेयर कर दिया, तो वी विल गेट क्या हो जाएगा, 25/9 अल्फा की वैल्यू। क्लियर है सभी को? मतलब Yes, बेसिकली क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इवन कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं थी। हालांकि नीट में इतना बड़ा ऐसा नहीं आता है, नीट में अगर हमको देना हो तो कोई कंसेप्ट लगा के अलग से पूछ सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन अलग हो। बट ध्यान रखना बच्चे, अगर तुम्हें केपी की टर्म्स में पूछा हुआ है, हाय लिली, तो आपको क्या करना है, आपके पास अगर देखो मोल्स दे रखे होते तो कोई दिक्कत ना होता, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता डाल्टन लो वाला। बट अब हमारे पास पार्शियल प्रेशर भी नहीं है, मोल्स भी नहीं है, और हमें ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम 5 लीटर है, टेम्परेचर इतना दिया हुआ है ना, और प्रेशर दिया हुआ है 4.9। तो मतलब जहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, जहाँ पे प्रेशर दे रखा है, आर कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू हमें पता होती है, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि वहां पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो नहीं लगेगा कहीं ना कहीं। समझ रहे हो मेरी बात? क्या वहां पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो नहीं लग रहा कहीं ना कहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, जो मैंने कहा था आज आप लोगों का टॉपिक है। आज बेसिकली हम समझेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे, डेप्थ में जाएंगे, इसके ऊपर ऊपर से नहीं रट्टा मारना है। दूसरा, इस पे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं वो हमें सीखना है, आज मैं सिखा दूंगी, 7-8 न्यूमेरिकल आज भी लाई हूं मैं। उसके बाद रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है, क्या उससे हम पता लगा सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। वो तो 10-1 मिनट का टॉपिक है। ये पूरा करवाने के बाद ही मैं आज आप लोगों को छोड़ूंगी, बेशक क्लास एक्सटेंड ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो जो ये 30 स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे बैठे हैं फिलहाल मेरे साथ, तो क्लास थोड़ा सा देर तक चलेगी, ठीक है। चलो, तो बच्चे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, अल्फा से। देखो नाम से ही पता चल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, टूटना, है ना, टूटना, ठीक है। चलो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लिखना एक बार, द डिग्री ऑफ, लिख लो एक बार, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फिर एग्जाम्पल समझा के इसकी डेफिनेशन तुम अपने आप बना लोगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज 0.4, ठीक है, ये दिया हुआ है। आपा ले रहे हैं PCl5, ये रिएक्शन तो मैं कहूंगी याद ही रख लो, इतनी पॉपुलर है ये, ठीक है। लिख लिया, इतना लिख लिया। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कितने मोल हैं PCl5 के, PCl3 के कितने हैं, Cl2 के कितने हैं, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने ये लिख के दे दिया, अब ये आपको भी पता नहीं है। तो हम क्या मान लेते हैं, इनिशियली स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं की तो हमने मान लिया इसके कितने हैं, 1 मोल। अगर कुछ भी नहीं दे रखा, कुछ भी किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो अपनी तरफ से 1 मोल मान लो। आप वैसे 2 मोल भी मान सकते हो, 3 मोल भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा। बट मैं आपको इजी वे बता रही हूँ, इजी वे में, ताकि आप सारे न्यूमेरिकल अच्छे से कर लें, ठीक है। तो ये तो बना ही नहीं होगा, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि आपके पास 1 मोल था, उसमें से कितना टूट गया,
0.4, उसमें से कितना टूट गया 0.4। ये 0.4 क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएट, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, यही क्या है तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा बोलते हैं। अगर लिखना चाहते हो तो लिखो, लिख लो एक बार, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन। ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते हो। टोटल आपके मार्क्स, सॉरी कितने मार्क्स का पेपर है, सपोज 100, बहुत ही घिसा पिटा है, मैं पता नहीं कितनी बार आप लोगों को ये एग्जांपल दे चुकी हूँ, लेकिन बड़ा काम का हर चैप्टर में आ ही जाता है कि 100 नंबर का पेपर है, उसमें आपने क्या है 80 नंबर है, ठीक है। तो अगर आप क्या निकालो, अगर आप परसेंटेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो? 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 80 है इंटू 100, 80% निकालते हो। तो मैं मान के चल रही हूँ मेरे पास स्टार्टिंग में कितने थे, 1 मोल थे, उसमें से कितना टूट गया, कितना टूट गया 0.8 0.4, 0.4 है। तो मम्मी ये वो क्या होगा? 80% था, हाँ जी बेटा, वो 80% के अकॉर्डिंग 0.8 बोल दिया था। ठीक है, 80/100 तो बेटा 0.8 होगा ना, 40% बोलो, ओके, समझ रहे हो? तो ये क्या होगा आपका अल्फा होगा। अगर आपको परसेंटेज के टर्म में बोलना है तो आप बोल दो 40% टूट गया, ठीक है। लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अगर मैं, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने लिखा हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज 0.4, यानी कि 1 मोल में से कितना टूटा 0.4। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यही तो अल्फा की वैल्यू भी आ गई यहाँ पे, देखो आ नहीं गई, ये देखो कितना टूटा 0.4। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बताओ। यानी कि अगर एक बात मैं आप लोगों को सोचने के लिए बोलूं तो मुझे बताओ, क्या अल्फा की वैल्यू 1 से कम नहीं होगी? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। 1 मोल तो आप लेके चल रहे हो, उसमें से कितना टूटेगा? 0.8 टूट सकता है, 0.9 टूट सकता है, या मान लो सारा का सारा जितना लिया था सारा टूट गया, या तो 1 होगा या 1 के बराबर होगा, इतना ही हो सकता है। हाँ या ना? ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो अल्फा की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, या हो सकता है टूटा ही नहीं कुछ। यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, या तो मान लो 1 से कम टूटेगा, 0.4 टूट गया, 0.8, 0.9, या मैक्सिमम 1 टूट सकता है, या मान लो कुछ टूटा ही नहीं, 1 का 1 ही है। हाँ या ना? बोलो। यस मैम। तो अगर आपसे कोई पूछे अल्फा की वैल्यू तो आप बोलेंगे लेस देन 1। अगर मैम एक बात है सोचने की, अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, मतलब जितना लिया सारा का सारा टूट गया, मतलब कुछ PCl5 बचा ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम, इक्विलिब्रियम में मतलब होगा। 1 मोल लिया और अल्फा की वैल्यू 1 का क्या मतलब है? जितना लिया उतना सारा का सारा क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। मतलब सारा का सारा रिएक्टेंट हमारे किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में चेंज हो गया। यानी कि इस केस में तो रिएक्शन ही कंप्लीट हो जाएगी हमारी, मतलब यहाँ तो इक्विलिब्रियम आया ही नहीं। यानी कि ये किसका एग्जांपल हो गया? इरिवर्सिबल रिएक्शन का। बोलो, फील आ रही है? यस मैम। फिर से रिपीट करूं, अगर मैं बोल रही हूँ अल्फा की वैल्यू 1, मतलब जितना आपने लिया था 1 मोल, वो सारा का सारा डिसोसिएट हो गया, मतलब डिसोसिएट हो गया सारा का सारा प्रोडक्ट में बन गया, कन्वर्ट हो गया, मतलब मेरे पास PCl5 तो बचा ही नहीं, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और यू नो वेरी वेल, जो अब अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं इक्विलिब्रियम में, मैंने कहा रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। तो अगर कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, यानी कि वो फिर रिवर्सिबल नहीं है, वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं आया है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है? इसकी बात हम कहाँ करेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम में। क्या इतना क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो अल्फा क्या होगा आपका? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन। आपने कितने लिए थे, उसमें से कितने टूट गए, वो होगा आपका अल्फा। और हम अल्फा की बात किसके रिस्पेक्ट में करते हैं बच्चों? 1 मोल। तो जब भी, एक बात और बोल रही हूँ, जब भी आपको लिखा मिले
कि इतने का डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है, जैसे PCl5 है, कोई और रिएक्शन दे रखी हो, तो समझ जाना वो 1 मोल में से टूटा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो आपने कल न्यूमेरिकल्स किए हैं, जो आज मैं करवाऊंगी, उसको देख के आप कंफ्यूज हो जाओ और मिक्सअप कर दो चीजों को। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से बोल रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है, बोलो। मैम जैसे आपने बताया कि हम अल्फा की वैल्यू जो है कुछ भी ले सकते हैं, 2, 3, 4, तो अल्फा की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो मैम वो 1 से छोटी कैसे हुई? अल्फा की वैल्यू 2 लोगे? मैम आपने बोला ना कि कुछ भी ले सकते हैं। मैंने कब बोला? अच्छा अच्छा ठीक है मैम, आपने दूसरे के लिए बोला था। अल्फा की वैल्यू मैंने तो बोला ही नहीं। 2 कैसे लोगे जब तुम्हारे पास रिएक्टेंट मोल्स के ही लिए 1 बोला मोल था। है, तो 2 कैसे ले लोगे? चलो हाँ, इस पे मैं आती हूँ। जैसे अभी सृष्टि ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैम आपने यहाँ पे 1 मोल ले लिया, अगर हम 2 मोल ले लें तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे उसको। मैम 1 मोल अगर, एक सेकंड रुको मैम, 1 मोल अगर 2 मोल होगा तो, एक मिनट रुको, दिख नहीं रहा है कमेंट। अरे ये क्या है? हाँ, 1 मोल अगर 2 मोल हो तो अरे तुम्हारा कमेंट ही शो नहीं हो रहा है बच्चों के वजह से। तो अल्फा 1 मोल, बेटा अल्फा हमेशा लेस देन 1 होगा। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? अभी देखते हैं कैसे करना है। देखो आओ, मान लो मैं एक रिएक्शन लेती हूँ, PCl5 से बना है, यही सेम रिएक्शन लेती हूँ, PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, अब मैंने अभी क्या मान के चला? 1 मोल मान के चला। अब तुम्हारी दिमाग में जो चल रहा है, मैं 2 मोल ले लेती हूँ। ठीक है, हाँ या ना? 2 मोल ले लूं? अब समझ में आएगा तुम्हें? देखो, यस मैम। अगर मैंने PCl5 2 मोल लिया है इनिशियली, अपनी तरफ से ले लिया, आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आपको बस समझा रही हूँ मैं, फील दिला रही हूँ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में तो नहीं होगा बच्चों, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा, अभी भी मैं मान के चल रही हूँ जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, यानी कि जो अल्फा है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.4। अल्फा की वैल्यू जिसने भी 1 से ऊपर लगा दी ना, चाटा खा लोगे सारे के सारे। अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, बेशक आप कितने न्यूमेरिकल कर लेना, 1000 2000 कितने न्यूमेरिकल कर लेना। ठीक है, चलो 2 मोल है, तो मैम ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल। बोलो हाँ या ना? बट मेरे पास कितने हैं? 2 मोल। तो 1 मोल के लिए अल्फा डिसोसिएट हुआ है, तो 2 मोल के लिए कितना डिसोसिएट होगा? 2 अल्फा। और आपके पास है कितने? 2। हाँ या ना? हाँ या ना? अब यहाँ पे एक, ये देखो सबका रेशियो क्या है? सेम है, 1:1 के रेशियो में। तो एक PCl5 एक PCl3 बन रहा है इससे, तो यानी कि कितना बनेगा? 2 अल्फा, है ना? और ये कितना बनेगा? 2 अल्फा। देखना एक बार, हाँ या ना? समझे? बोलो। यस मैम। क्लियर है? जब 2 अल्फा यहाँ से निकला तो यहाँ से भी तो इतना ही निकलेगा ना, क्योंकि एक एक बन रहा है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई सिंपल बात। अगर मान लो आपको परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकालना होता बच्चों, तो क्या करते आप? अल्फा को मल्टीप्लाई कर देते 100 से। ये तो पता ही है आप लोगों को। यस मैम। तो ये वाली चीज क्या रखेंगे आप? याद रखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं PCl5 है, सेम ले रही हूं मैं, Cl2। मान लेते हैं स्टार्टिंग में इसके C मोल है, ले लू? सिर्फ आपको समझा रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। C मोल है, तब तक ये नहीं बने होंगे 0 0। ठीक है, अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लेते हैं, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो ये किसके रिस्पेक्ट में है? जल्दी बोलो सारे के सारे। 1 मोल। 1 मोल। यहाँ पे कितने हैं? C मोल। 1 मोल में से अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, तो C में से कितने डिसोसिएट होंगे? सी अल्फा। और हैं कितने? C। तो ये कितने बने होंगे? सी अल्फा। समझ में आया? ये कितने बनेंगे ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो आप रिएक्शन को किस तरीके से आप देख रहे हो वो। क्लियर है? समझ में आया? क्या बोला? फिर से Yes, रिपीट ma'am. करने की नीड है तो बताइए मुझे, नहीं तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। चलें क्वेश्चंस पे?
टोटल 8 Yes, क्वेश्चन ma'am. है। अगर पहले वाला समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाला नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, 8 क्वेश्चन है, आ जाएंगे, एक नहीं तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन ले रही हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अगर आपको न्यूमेरिकल में कमांड चाहिए तो पहले आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो, थ्योरी वाला पोर्शन करो, उसके बाद अपना बेसिक न्यूमेरिकल वाला पार्ट उठाओ। ये नहीं कि डायरेक्ट आप हाई लेवल के जेई के क्वेश्चन लगा रहे हो, नीट के क्वेश्चन लगा रहे हो ना, पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलना है, तब आप लोगों का न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो है वो अच्छा होगा, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि बेसिक ही जब तक क्लियर नहीं होगा तो क्या करके छोड़ेंगे फिर हम, कुछ नहीं आएगा हम। चलो, ये रिएक्शन दी हुई है बच्चों आप लोगों को, ध्यान से देखो, ये वाली बहुत कॉमन होती है पेपर में। We have 1 mole of PCl5 in 1 liter vessel. Find the equilibrium concentration of each of PCl5, PCl3 and Cl2, और अल्फा की वैल्यू दे रखी है बच्चे इतना। पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. PCl5 ये इक्वेशन है, जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं। हमें कंसंट्रेशन बतानी है, कंसंट्रेशन बोले तो मोल पर लीटर। अगर हमें इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए सबके, वॉल्यूम हमारे पास है, तो इट मींस हमारे पास आ गया इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, हाँ या ना? ठीक है, तो कल न्यूमेरिकल किए थे, उससे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसमें, बस इसमें ये आपको ध्यान रखना होता है, जो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं वो हम पर मोल ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं, तो इसलिए ट्राई करेंगे। वैसे तो हालांकि इसने 1 मोल दिया हुआ है, अगर नहीं दे रखा होता तो फॉर सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन हम 1 मोल ही कंसिडर करेंगे, सो दैट हमारा जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो डिफिकल्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इनिशियली कितने हैं बच्चे, 1 मोल है, देखो एक बार, यस और ये तो बना नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अल्फा कितना दिया हुआ है 0.4, पर मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, डायरेक्ट इसकी वैल्यू मत पुट करना 1 माइनस 0.4। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे बच्चे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में पहले एक्सप्रेशन जनरेट करोगे, पहले एक्सप्रेशन डिराइव करोगे, उसके बाद जो जो वैल्यू दे रखी है उसको वहां पे पुट करके आंसर निकाल देना। समझ में आया कैसे अप्रोच करना है इसको? ठीक है, पहले आप एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसके बाद जो वैल्यूज है उसको पुट कर देना। देखो मैं कैसे कर दे रही हूँ, 1 मोल है, इसमें से अल्फा डिसोसिएट होगा, अब इनका रेशियो क्या है, 1 PCl5 से 1 मोल ऑफ PCl3 बन रहा है और Cl2 बन रहा है, तो अगर अल्फा यहाँ से टूटा है तो अल्फा बनेगा और ये भी अल्फा बनेगा बच्चों। यस ठीक है, ठीक है, हमसे बात करें कि कंसंट्रेशन, ये हमारे पास क्या आए हैं, एट इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों PCl5 की, 1 माइनस अल्फा बाय वॉल्यूम, और PCl3 की क्या हो जाएगी बच्चों, अल्फा बाय वॉल्यूम, और Cl2 की क्या हो जाएगी, अल्फा बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1 लीटर और अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.4, हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। चलो कर लो फिर, ये 0.6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.4 और ये भी हमारे पास 0.4। बेसिक क्लियर हुआ कैसे करना है? इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए मेरे से, डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके क्वेश्चन बेटा जब भी तुम लोगों को टाइम मिले, जब भी तुम लोगों को लगे ना कि पढ़ने का मन कर रहा है या चलो क्वेश्चन लगाते हैं, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन लगाओगे, फिजिक्स को नहीं लगाना है, बायो को मत लगाना, जब भी मन करे ना, पढ़ने का मन करे तब इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन लगाना, और जब मन ना करे तो हाथ भी मत लगाना, आंसर गलत आएंगे। समझ में आ गई सबको? ठीक है बच्चों, ओके। हाँ चलो और करते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। अब देखो मैंने क्या किया, अब मैंने क्वेश्चन सेम रखा, बस यहाँ पे लिख दिया कि स्टार्टिंग में मेरे पास 5 मोल है PCl5 का और वॉल्यूम जो है वेसल का 2 लीटर है, सेम आपको वही निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू दे रखी है। ओके, तो मुस्कान डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बच्चे? मैम जो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन ऑफ रिएक्टेंट टेकन। एक मोल में से कितना टूटा वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है। पर मोल की बात करते हैं हम। चलो इधर आओ, अब देखो, अब देखो 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 देखो, इसने क्या किया, अब इसने हमें स्टार्टिंग में 5 मोल दे दिया। अगर नहीं दे रखा होता तो हम अपनी तरफ से 1 मोल कंसिडर कर लेते, बट इसने हमें जान करके फंसा दिया
अब हमें इसके वाला ही लेना पड़ेगा, अब दिए रखे हैं तो, मतलब इसने पहले ही बता दिया भैया तुम 5 मोल लेके ही चल लो PCl5, और ये कुछ बना ही नहीं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे मोल कितने होंगे? अगर 1 मोल होता तो अल्फा टूटता, 5 मोल है तो कितना टूटेगा? 5 अल्फा। बना कितना होगा? 5 अल्फा टूटा तो 5 अल्फा ही बना होगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। यस मैम। क्लियर है? अच्छा, ये तो आगे अपने पास मोल्स। आपको क्या चाहिए? कंसंट्रेशन। तो कैसे निकालेंगे PCl5 की? 5 माइनस 5 अल्फा डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना? ऐसे ही PCl3 5 अल्फा बाय वॉल्यूम, और Cl2 5 अल्फा बाय वॉल्यूम। अब आपके पास अल्फा की भी वैल्यू है और वॉल्यूम की भी वैल्यू है। जल्दी से निकाल दो, मुझे निकाल के बताओ मेरे को। PCl3 की आ जाएगी 5 इंटू 0.4/2, और Cl2 की आ जाएगी 5 इंटू 4.4/2। हो जाएगा? देखना एक बार। देखो मैम 3/2 और 1/1। ठीक है, 1 आ रहा होगा इसका, इसका भी 1 आ रहा होगा 1 मोल पर लीटर, और इसका कितना आ रहा है? 3/2। 1.5। 1.5। ठीक है, यानी कि PCl5 की कितनी आ गई बच्चे? 1.5 मोल पर लीटर, इसकी आ जाएगी 1 मोल पर लीटर, और इसकी भी बच्चे सेम। ठीक है, अगर बच्चे ध्यान से सुनना, कई बच्चे क्या करते हैं ना, इसी को ही कंसंट्रेशन मान लेते हैं, हम इतना फ्लो में करने लग जाते हैं। अगर वॉल्यूम 1 लीटर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसने वॉल्यूम चेंज करके दे दिया ना एग्जामिनर ने, फंसोगे सारे के सारे। ठीक है, तो ये आपने मोल्स निकाले हैं बच्चे। क्लियर है सभी को? इसमें गलती करते हैं स्टूडेंट्स। हो जाएगा? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। उसके बाद है, ये दे रखा है आप लोगों को इक्वेशन 2HiH2 + I2। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो मैम, आप ना 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, आप जनरली ना सेम रिएक्शंस ले रहे हो। H2I2 वाले ले रहे हो, या हैबर प्रोसेस वाले ले रहे हो, या PCl5 वाले ले रहे हो, है ना? तो ऐसी यही आती है रिएक्शंस आपके पेपर में भी। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन HI का दिया हुआ अल्फा, आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है KC के लिए। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। यस मैम। चलो करें स्टार्ट। मजा आ रहा है ना? आप लोगों को मैं होमवर्क में दूंगी आज 8 से 10 क्वेश्चन, उसको आराम से मजे से करना, और ट्राई करूंगी उसके आंसर भी उसके साथ ही लिख दूं, फिर आप मुझसे पूछ दो मैम इसका आंसर बता दो बता दो। ठीक है, चलो करो करो, पहले तुम ट्राई करो फिर मैं बताती हूँ, है ना? पहले खुद का करो, क्योंकि मैं करा दूंगी ना तो वही है, आपका माइंड इतना एफिशिएंटली सोच नहीं पाएगा। फिर मेरा करवाया हुई मेथड, मतलब मेरा करवाया हुआ ही मेथड आप लोगों के ध्यान में आएगा। पहले अपने तरीके से करके देखो तुम कैसे करते हो। ठीक है, मेरी वीडियो नहीं दिखाई दे रही है क्या? नो मैम। दिख रही है? दिख रही है मेरे को, मेरे फोन में नहीं दिख रही है। मैम इसके अंदर हम सबसे पहले खुद लेट करेंगे कि HI के कितने मोल्स होंगे। हाँ, 1 कंसिडर कर लो। वैसे तो आप 2 भी कर सकते हो, लेकिन 1 कर लो, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, है ना? ओके। हाँ करो करो, जब नहीं दे रखा तो आप 1 मोल कंसिडर कर लो। वॉल्यूम भी नहीं दे रखा। वॉल्यूम भी नहीं दे रखा, एक बार रुको, मैंने तो लिखा ना वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो V मानो, नहीं दे रखा है तो V मानेंगे, है ना बच्चे? क्योंकि देखो ना यहाँ पे अल्फा की टर्म्स में आ रहा है, कुछ नहीं दे रखा, आपको जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करना है KC के लिए। करो, मैम एक हम मिनट इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी लेट नहीं करेंगे हम। करेंगे ना। ओके मैम। 1 मोल कंसिडर कर लो ना, वही तो बोल रही हूँ मैं इतनी देर से। ओके। आज बहुत बच्चे नहीं आए, जानवी नवनीत आए हुए हैं क्या? अच्छा ठीक है, जानवी तुम्हारा बैकलॉग हो गया क्या बेटा? कवर हो गया क्या जो रहता था, या अभी चल रहा है? मंतशा है, मंतशा
मंतशा, कनिका, मैम ये ए ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 1 into 1 minus अल्फा स्क्वायर है। हाँ 2 into 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। हाँ सुहानी, और मैम सी ऑप्शन भी यही है। मैम वो 1 होगा सेकेंड शायद। एक सेकेंड, वहां पे ये है, एक मिनट रुको बच्चों, ये है यहाँ पे ये, ठीक है। हाँ किसी का हुआ है क्या, या अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को? अल्फा स्क्वायर अपन 1 minus अल्फा स्क्वायर आ रहा है, ये 2 4 2 4 कहाँ से आ गए? नहीं आ रहा ये, मैम चलो ऑप्शन देखते सी आ हैं। रहा है। हाँ राहुल कुछ बोल रहे हो? मैम ऑप्शन सी आ रहा है मेरा। सी आ रहा है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, डी है वैसे इसका आंसर। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ किया तुम लोगों ने। आ जाओ इधर, आ जाओ। 2HI, आप देखना मैं कैसे करूँ और आप लोगों ने कैसे किया है, ठीक है। इनिशियली हमें कुछ भी नहीं दे रखा कितने मोल है, तो मैं अपनी तरफ से, आप 2 मोल भी कंसीडर कर सकते हो, मैं अपनी तरफ से 1 मोल लेके चल रही हूँ, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले केस में मैं जनरली 1 मोल कंसीडर करूँ, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम जनरली बात करते हैं पर मोल, तो उससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। चलो यानी कि 0 0 होंगे बच्चों, यस मैम। ठीक है। हाँ सुहानी बोल बेटा। हमको गलती से हो रहा है बार बार। ठीक है, तो अब क्या है, अल्फा दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 1 माइनस अल्फा। किसी ने कोई ऐसा भी प्राणी है क्या जिसमें 2 अल्फा लिखा है? नो मैम। अगर आपको 2 अल्फा लिखने थे तो यहाँ पे 2 मोल कंसिडर करने थे, क्योंकि अल्फा किसी में टूट रहा है, एक मोल जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन HI का दिया हुआ है, इट मींस वो 1 मोल के लिए दिया हुआ है, पर मोल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, किसने ये लिखा है अल्फा अल्फा, किसने लिखा है जल्दी बताओ मुझे, अल्फा अल्फा किसने लिखा है, चाटा लगाओ जल्दी अपने आप को एक। मैम अल्फा बाय 2 होगा ना? हाँ 2 से 1 बन रहा है ना, तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2, समझ रहे हो। जब 2 मोल HI है तो 1 मोल H2 बन रहा है, एक कल भी तो बताया था ये, 1 मोल I2, तो यहाँ से अल्फा निकल रहा है, तो ये कितना बनेगा, आधा बनेगा ना इसका, अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2। पता चल गई गलती? मैम डी ऑप्शन है आगे आंसर। हाँ तो यहाँ पे अब HI की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे बच्चों, 1 माइनस अल्फा बाय V। H2 की कैसे निकालोगे, अल्फा बाय 2V। और I2 की कैसे निकालोगे, अल्फा बाय 2V। देखना एक बार, क्योंकि वॉल्यूम हमें दे ही नहीं रखा। बोलो KC कैसे निकालोगे अब, H2 इंटू IT, यानी कि अल्फा बाय 2V इंटू अल्फा बाय 2V 1 माइनस अल्फा बाय V का होल स्क्वायर। देखना बच्चों, ठीक है। यस मैम। ऑप्शन आ रहा है। आ रहा है, अब मैं कहाँ इरेज करूँ, एक काम करती हूँ, ऑप्शन को इरेज कर देती हूँ, ठीक है। देखो एक बार क्या होगा, KC क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बाय 4V स्क्वायर 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, तो यही आ रहा है, अल्फा स्क्वायर बाय 4 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? कोई एक बार जल्दी से सारे थम्स अप कर दो, जितने भी यहाँ पे 30 स्टूडेंट जितने भी बैठे हैं। और आज मैं क्लास लेती हूँ, जो नहीं आए ना, 10 बच्चे गायब हैं, उनकी मैं क्लास लूंगी आज। रिया, सृष्टि, अंजलि, चेतना, वंदना, ओके, खुशवास, ओके, दिव्यांश आया है, अंजलि, ओके, मनीषा, यशिका, शाबाश, दिशा यादव, सुहानी, चिंकी, ओके, दक्ष, अनुज, ओके, लिली, योगेश्वरी। अच्छा योगेश्वरी आई है क्या, मुझे लगा नहीं आई। शहजादी कहाँ है बेटा, कनिका भी आई है, ओके। इससे ये पता चल जाता है कितने स्टूडेंट आए हैं। योगेश्वरी के घर पे कॉल चला जाता फालतू में। हाँ योगेश्वरी मुझे लग रहा था नहीं आया। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या दिया हुआ, ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर रहते हैं एग्जाम में। N2O4 से ये बन रहा है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है बच्चे। ये एट 1 atm प्रेशर, मतलब ये 1 atm का मतलब क्या है, जो टोटल प्रेशर दिया हुआ है, ये इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है, वो 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है ना। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, जहां पे भी मैं केपी की बात कर रही हूँ, वहां पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है आपको हर बार, नोटिस किया? पेपर में किया जाएगा। आपको केपी निकालना है, आपको केपी निकालना है,
तो करो, स्टार्ट करो, फिर मैं कराऊंगी, पहले तुम करो। करो करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। जो मैंने ग्रुप में क्वेश्चन भेजा था वो वैसे जेई का क्वेश्चन था, जेई 2021 में आया था वो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने भेज दिया। आप लोग ये ट्राई कीजिए। बस इस चैप्टर के बाद ना इक्विलिब्रियम जब तुम्हारा हो जाएगा, वैसे केमिकल इक्विलिब्रियम टफ नहीं है, आयनिक में भी मैं ट्राई करूंगी कि मुश्किल नहीं लगने दूंगी तुम लोगों को और स्मूथली कंप्लीट हो जाए। उसके बाद तुम्हारा जो केमिस्ट्री का फियर था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि उसके बाद जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो ये लगा लो 90% रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 90% न्यूमेरिकल्स हम इस चैप्टर के बाद कर चुके होंगे 11th क्लास के, समझ रहे हो। उसके बाद एक रिडॉक्स वाला चैप्टर है, हालांकि रिडॉक्स में से नीट में क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ही मतलब ये लगा लो खास चैप्टर नहीं है इतना, मतलब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या तो एक आता है या आता ही नहीं। पिछले 2 साल से तो नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बट इस साल हो सकता आ जाए, तो करवाना पड़ेगा, और तुम्हारे स्कूल में भी आ रहा है, तो 3-4 दिन का ही चैप्टर है वो बस। तो मतलब ये लगा लो इक्विलिब्रियम तक ही है तुम्हारे न्यूमेरिकल, तो इसलिए कह रही हूँ अभी जितना प्रैक्टिस करना है ना दिन रात करते रहो, इक्विलिब्रियम की प्रैक्टिस करो, थर्मोडायनेमिक्स की करो, जिसकी करनी है करो, करते जाओ। बट मैं अभी आपको यही रिकमेंड करूंगी क्योंकि इक्विलिब्रियम चल रहा है अपना क्लास में, तो इक्विलिब्रियम के ही करो, ठीक है जी। करवाऊं स्टार्ट, बस बहुत टाइम दे दिया मैंने तुम लोगों को। आ रहा है क्या कोई आंसर इसमें से? निकाल ओके, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं हुआ हमें, तो एक अल्फा दिया हुआ है बस, और टोटल प्रेशर क्या करें मैम, इनिशियली लेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो हम मान लेते हैं 1 मोल है, देखना ये 0 है। इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम 1 में से कितना टूट गया, अल्फा पॉइंट अल्फा। अभी मैं 0.25 नहीं लिख रही, पहले अपन एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे है ना, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये कितना बनेगा, जल्दी बोलो, अल्फा बनेगा। ये चट्टू लगा लो, एक पिटाई कर लो, अल्फा बनेगा, लगाऊं चाटा? मैम 2 अल्फा बनेगा। 2 अल्फा बनेगा ना, है ना, 1 से 2 बनता है ना बच्चों, तो अगर अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो बनेगा कितना। तुम एक चीज समझ पा रहे हो, जितना टूटेगा उतना बनेगा, ये मत बोल देना, वो डिसाइड होगा इक्वेशन कैसी दी हुई है, ठीक है जी। चलो ओके मैम, क्या आ गया हमारे पास मोल्स आ गए। अब हमें केपी निकालना है, तो क्या निकाला जाए, जल्दी बताओ, कौन बताएगा क्या निकालें अब? 31। शाबाश, अब तो तुम्हें पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 का क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय टोटल 1 प्लस अल्फा, और टोटल प्रेशर को अभी हम क्या लिख लेते हैं, पी लिख लेते हैं, अभी पी लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। और NO2 का क्या होगा, 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा टोटल प्रेशर, ठीक है जी। तो केपी का क्या आएगा एक्सप्रेशन, देखना एक बार, NO2 का स्क्वायर यानी कि 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इनटू पी स्क्वायर, और N2O4 का क्या होगा, 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो, इनटू टोटल प्रेशर। देखना एक बार बच्चों, यस बट हमारे पास प्रेशर कितना है, 1 है, तो मैं इस टर्म को तो हटा ही देती हूँ, देखना, देखो देखो देखो, यस मैम। ठीक है, कितना आ रहा है, वैल्यू आ रही है क्या कोई? ओके इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, और सी तो नहीं आएगा, इसका आंसर 1 आएगा बच्चे। देखो कैसे होगा, 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा, 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा लिख दूं ऐसा, यस मैम। 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा, तो एक 1 प्लस अल्फा से तो कैंसिल आउट हो रहा है ये, देखना एक बार, देखो 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 देखो, मैथ्स है, थोड़ा आना चाहिए, देखना एक बार बच्चों। यस मैम। और ऊपर मैं लिख देती हूँ 4 अल्फा का स्क्वायर, देखना यही आ रहा है एक्सप्रेशन केपी का, हाँ जी
यस हाँ मैथ्स तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। अब आपने एक प्रॉपर्टी सीखी होगी a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैम ये आप मैथ्स करा रहे हो क्या? इक्विलिब्रियम में मैथ्स आ जाता है थोड़ा बहुत, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो केपी का क्या आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब आपके पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। अल्फा की वैल्यू जल्दी से यहाँ पे मुझे पुट कर दो 0.25 और मुझे फाइनल आंसर बताओ केपी का क्या होगा। इसका आंसर एक बार मैं चेक कर, हाँ 0.25 ही रिपोर्टेड है मेरे पास, देख लो एक बार। पहले ही आएगा वो स्क्वायर करना भूल हाँ जाता आप ये भी ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक अच्छी बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे। एक बात देखो, जब इसका आप स्क्वायर लोगे तो 0.25 का स्क्वायर कितना आएगा 0.0625 आएगा, देख पा रहे हो जब आप इसका स्क्वायर करोगे। तो ये 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू है बच्चे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट 0.0625। तो आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। अब आप इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आप लोगों का ये ऑप्शन ए ऑप्शन। ठीक है जी, एटमॉस्फेयर इनवर्स। देखना एक बार किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं रुक जाऊंगी फिर हम बाद में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन है 8। हाँ अनुज बोल बेटा। मैम आपने टोटल में 1 प्लस अल्फा कैसे लिया? अच्छा टोटल में ये देख बच्चे, आपका पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मान लो N2O4 का निकालना है तो क्या होगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4, है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ N2O4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, तो 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, है ना। ओके मैम। क्लियर, चलो Yes, ma'am. शाबाश, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, मैं फिर से समझा दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया कैसे करने हैं ये क्वेश्चन? आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना, जो कल क्वेश्चन मैंने करवाए थे और जो आज कराए थे, इसमें ट्राई करो कि 1 मोल, मतलब अगर नहीं दे रखा तो 1 मोल ले लो क्योंकि 1 में से हमें अल्फा घटाना है। अगर आप मान लो इसके 2 लेते तो फिर आपको 2 माइनस 2 अल्फा करना पड़ता, आंसर सेम आता। करके देखना, मैं कहूंगी बल्कि करके देखो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो और करते हैं क्वेश्चन, कमी नहीं है क्वेश्चंस की। ये वाला देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब सॉरी इक्वेशन दी हुई है, टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है केपी और अल्फा, निकल जाएगा मैम। ये तो बिल्कुल आपने पीछे वाला दे दिया उठाकर हमें। यस मैम। मैम नहीं, इसमें अल्फा की वैल्यू नहीं दे रखी, उसमें अल्फा की वैल्यू गिवन थी हमें। अच्छा अल्फा की वैल्यू गिवन इसमें नहीं है, ठीक है। यस मैम, चेंज द क्वेश्चन। बट हो जाएगा ना, अगर आप केपी निकाल लोगे तो अल्फा निकल जाएगा। यस मैम, ऐसे हमें एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बोलूं मैं, एक बहुत अच्छी बात बताऊं, इसका आंसर क्या है, आपको केपी निकालने की जरूरत ही नहीं है, केपी विल रिमेन सेम। और ये आपका नीट का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है। मैम हाउ, किसी को थोड़ा सा याद आ रहा है तो मुझे बताओ मैंने क्यों लिखा केपी विल रिमेन सेम, मतलब जो केपी इसका निकला था, केपी का एक्सप्रेशन क्या निकाला था, मुझे एक्सप्रेशन बताओ एक बार, केपी का क्या निकाला था मैंने। 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अच्छा मैम, क्योंकि उसमें डेल्टा एन भी सेम है, ऊपर से वो नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पे 1 है और इस साइड 2 है, तो वो सेम ही एक्सप्रेशन बनेगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोलोगे आप। बट इसमें प्रेशर डिफरेंट है ना, तो एक्सप्रेशन में चेंज आएगा। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, फिर वो चाहे केपी हो केसी हो, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है रिएक्शन का तो भैया आप प्रेशर क्या बदल दो, वॉल्यूम बदल दो, डजंट मैटर, आपका केपी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो मैंने आप लोगों को जनरल एक्सप्रेशन निकलवाया था ना, बेशक निकाल के देख लेना, सेम आएगा। ये वाला था, आई होप, आई थिंक, अगर कुछ और होगा तो प्लीज चेक कर लेना एक बार, मैं भूल गई हूँ, ठीक है। तो यही सेम आएगा, समझे कि नहीं समझे? यानी कि जो केपी की वैल्यू है वो कितनी आएगी 0.25, जो मैंने इसमें निकाली थी। अब आप ये केपी की वैल्यू इसमें पुट करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ ये ना, कैसा था, मजेदार वाला ट्विस्ट था। तो ध्यान रखना,
अगर आपको ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जेई में और नीट में, बहुत फंसाने के लिए आते हैं, क्योंकि बच्चे नीट में आने के ज्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि नीट में आपको क्या करना होता है, 180 क्वेश्चंस करने होते हैं, टाइम होता नहीं है, तो वो ऐसा क्वेश्चन दे देते और हम सोचते हैं अरे यार इतना लेंथी क्वेश्चन है, जबकि है कुछ भी नहीं। समझ रहे हो? हालांकि मान लिया मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, आपको इसमें निकालना पड़ता, बट वो कैसे देते क्वेश्चन को, वो आपको इस तरीके से देते कि आपके पास एक इक्वेशन है, ध्यान से सुन लो, ये वाली इक्वेशन है, जब टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था तब आपकी केपी की वैल्यू थी 0.25। अगर प्रेशर को हमने कर दिया 0.1 एटमॉस्फेयर तो केपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर वो आपको लिख के देंगे 4 ऑप्शन में कि ये वैल्यूज होंगे जिसमें से एक ऑप्शन होगा विल रिमेन सेम। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो जब तक आप गिवन टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हो आपका केपी चेंज नहीं होगा बच्चों। क्लियर है सबको? मैम मैम ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन होगा ना, जैसे हमने ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया देन हमें आंसर पता था, लेकिन हाँ, इसमें हाँ, पेपर में तो ऑलरेडी आपको केपी की वैल्यू दे रखी होगी बेटा, ओके मैम। है ना? फिर वो पूछेंगे कि चलो हमने प्रेशर बदल दिया तो बताओ भाई क्या होगा केपी। ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। चलो जल्दी करो, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये वाला करो, अभी खुद करो, मैं नहीं करवाऊंगी, बहुत करवा दिए मैम ने। ये इक्वेशन दे रखी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है NO का 0.2, केपी की वैल्यू निकालनी है इतने प्रेशर पे। चलो जल्दी शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी, शाबाश। कर रहे हो? यस ठीक है करो। आज तो नीति भी आई हुई है, क्या बात है। फिर आज एब्सेंट कौन है भाई? किसी को याद आए तो बताना कौन एब्सेंट है। टाइम लग रहा है क्या? हाँ जी यशिका, तुम बताओगी कैसे करना है क्वेश्चन? मंतशा, योगेश्वरी, मीनाक्षी, ओ सॉरी मनीषा, जानवी, चेतना। मैं उन बच्चों के नाम ले लूं जिनके टेस्ट में अच्छे आए मार्क्स। आयशा, यस मैम। कैसे कर रही हो अप्रोच इस क्वेश्चन को? मैम यहाँ पे सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स तो दिए नहीं है, तो फिर 1 मोल हमने लेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें दिया है 0.2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो NO है उसे हम 1 माइनस अल्फा ले लेंगे, और जो N2 और O2 है उसको हम अल्फा/2 और अल्फा/2 ले लेंगे। फिर उसके बाद हाँ ये बोलो बोलो। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है 3 atm। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे NO का, N2 का और O2 का, और फिर उसके बाद हम KP निकाल लेंगे। वेरी गुड, यही अप्रोच है इस क्वेश्चन की। यस मैम, मैंने सेम करा है बट मेरा आंसर 1/49 आ रहा है। 1/49? यस मैम, और मैंने सेम ऐसे करा है। इसका आंसर तो ए है, कहीं गड़बड़ की है। चलो करें क्या? यस मैम। चलो जी आओ निकालते हैं। 1 माइनस क्या होगा, पार्शियल प्रेशर 1 माइनस अल्फा नंबर ऑफ मोल ऑफ NO डिवाइड बाय टोटल मोल। कितने होंगे? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 प्लस अल्फा/2। 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा/2 यानी कि 1 ही हो जाएंगे टोटल मोल तो। ठीक है,
और टोटल प्रेशर को यहाँ पे मैं T ले लेती हूँ। ऐसी N2 का क्या होगा, अल्फा बाय 2 टोटल मोल 1 PT। देखना यही आया है क्या, यस मैम। अल्फा बाय 2 ये आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज पुट क्या करें, केपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, O2 का कितना आया हमारा, अल्फा बाय 2 इंटू PT इंटू N2 का कितना है बच्चों, सेम देखना एक बार, और ये कितना है 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर PT स्क्वायर, देखना एक बार। तो ये कैंसिल हो जाएगा, PT 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 टोटल प्रेशर देखिए। हाँ जी, मैम यहाँ पे जो आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकाला है वहाँ पे 2 से डिवाइड क्यों करा? तनिष्का अभी ना पिटाई करूंगी तुम लोगों की मैं। 2 से 1 बन रहा है ना, तो अल्फा डिसोसिएट हुआ है तो कितना बनेगा, अल्फा बाय 2 नहीं बनेगा, यस मैम। क्यों भूल जाते हो। अब जब, हाँ जी सॉल्व करो, कितना आ रहा है 1/64। यस मैम। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू दे रखी है 0.2, तो कर दो बस खत्म। बचा क्या इसमें, तो कुछ बचा ही नहीं मैम। हमें हमारा अल्फा 0.2 पुट करो, आंसर आ जाएगा अपना। 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.8, और ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 आ जाएगा 1/64, ठीक है। अरे बोल लो, यस मैम। सो गए क्या, चलो सोए तो नहीं हो, सोए नहीं हो तो लास्ट क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन करो। इसके बाद कहोगे तो आगे कराऊंगी, अगर आपको लग रहा है मैम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया तो मैं नहीं करवाऊंगी, आई प्रोमिस। तो पहले ही वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल जो होगा, क्योंकि लास्ट क्लास तो कल है क्या अपनी, नहीं है, फ्राइडे को है ना, तो करवाना तो मुझे नेक्स्ट डे ही खत्म है, मतलब 5 दिन से ऊपर का नहीं है इक्विलिब्रियम, हालांकि ये 3 दिन का ही है इक्विलिब्रियम, बट क्योंकि क्लासेस का ड्यूरेशन कम हो गया तो वो 5 लेक्चर का हो चुका है। अदरवाइज 3 का, अगर मैं 1.5 आवर आप लोगों की बिठा के क्लास लूं तो 3 लेक्चर से ऊपर का नहीं है बच्चों। और अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, केमिकल इक्विलिब्रियम में वो क्या बोलते हैं, फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं है ज्यादा, सिर्फ 2-3 फॉर्मूले हैं बस, है ना। चलो, यस मैम। आपको ये इक्वेशन दी हुई है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है Ab2 का अल्फा। मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि अल्फा लेस देन, वेरी लेस देन 1 है, मतलब एज कंपेयर टू 1 बहुत छोटा है अल्फा। आपको दे रखा है Kp और P क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और P इज योर इक्विलिब्रियम प्रेशर। आपको अल्फा का एक्सप्रेशन निकालना है। अभी तक हम किसका निकाल रहे थे, Kp का, अब यहाँ पे क्वेश्चन को ही घुमा दिया, किसका एक्सप्रेशन निकालना है, अल्फा का। अल्फा का। करोगे, यस मैम हम ही करेंगे, आप क्यों करोगे, चलो करो। मेरा नहीं देखना आप लोगों को, नहीं तो देख लेना, मेरे को पता चल जाएगा किसने मेरा देखा है। बेटा आप लोग ना कर नहीं रहे हो, सिर्फ ना 4 बच्चे क्लास में बोल रहे हैं, बाकी सब ऐसा बैठे हो। बेटा पास नहीं हो पाओगे स्कूल के एग्जाम में भी, देख लो, बता दे रही हो आप लोगों को। इक्विलिब्रियम अगर चला गया ना, इक्विलिब्रियम 10 नंबर का चैप्टर आपके स्कूल में, आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो, लाइटली ले रहे हो चीजों को। फिजिक्स तो फिर भी कर लोगे 11th की, केमिस्ट्री अगर नहीं पढ़ी ना किसी टीचर से, खुद से ना हो पाएगा, पहले बता दे रही हूँ। जितने दुनिया जहान की यूट्यूब वीडियो देख लो। आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो, मेरे को कुछ नहीं पड़ी बेटा इतने इतने न्यूमेरिकल करवाने की। आपने नोटिस किया होगा, इतने न्यूमेरिकल तो मैंने किसी चैप्टर में नहीं कराए जितने 2 दिन में करवा दिए मैंने। कल मैंने 9 क्वेश्चन कराए, आज मैंने 8-7 क्वेश्चन कराए, 2 दिन तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही करवाए। तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट आप लोग है ही नहीं क्लास में, आते हो बस चुप करके निकल जाते हो, होगा कुछ नहीं। और आपके, मैं डरा नहीं रही हूँ, स्कूल वाले फेल भी करते हैं 11th में, तो थोड़ा सा पढ़ लो, आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। वही है, इनिशियली फटाफट कर दूं, 1 मोल लूंगी, इसके 0 1 माइनस अल्फा, ये कितने बनेंगे, ये काम की चीज है, बताओ जल्दी इक्विलिब्रियम पे। मैम 2
टू अल्फा बाय टू। अल्फा और अल्फा बाय 2 से मैम 2 बन रहा अल्फा और अल्फा बाय 2। है ना बेटा, क्या बोल रहे हो? इधर देखो, यहाँ पे 2 पर अल्फा बन रहा है तो यहाँ पर भी 2 पर अल्फा बनेगा और फिर Yes, यहाँ पे ma'am. अल्फा बाय 2। हाँ इधर देखो, 2 से 2 बन रहा है AB और 1 मोल AB2 मिल रहा है। एक बार मैं देख लूं, हाँ बैलेंस इक्वेशन। तो अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो ये कितना बनेगा, देखना इधर, यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा ही तो बनेगा। कर दिया गलत मैम ने, बोलो। यस समझ रहे हो, 2 से 2 बन रहा है ना, तो अगर अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा ही बनेगा ना। और यहाँ पे आधा बन रहा है तो अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो कितना बनेगा, अल्फा बाय 2। बस यही मेन स्टोरी है इस इक्विलिब्रियम चैप्टर की। ये आ गया बनाने तो क्वेश्चन आ गया, ये नहीं आया तो पूरा क्वेश्चन गलत। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ठीक है, आई होप कि ऐसे ही किया हो आप लोगों ने, जो मैंने कर दिया था वो गलत था। चलो अब फटाफट अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। चलो पार्शियल प्रेशर निकाले AB2 का, कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल कितने होगा, जल्दी बताओ मेरे को, टोटल मोल कितने होंगे इसके? 3 अल्फा बाय 2। 1 प्लस अल्फा बाय 2, यस ठीक है, मैम। इनटू टोटल प्रेशर P दे रखा है, और ऐसे ही AB का निकाल लो, अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा बाय 2, प्रेशर इतना दिया हुआ है। ऐसे B2 का निकाल लो, अल्फा बाय 2 1 प्लस अल्फा बाय 2, ये आ गया, आ गया। यस मैम। अब देखो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्वेश्चन, है ना। आपको केपी में रखने हैं ये सारी वैल्यू, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देना, पी स्क्वायर, मतलब इसका AB का, ये इसको एज इट इज रखना, इसका स्क्वायर कर देना, और आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा, P/2 KP की पावर 1/3। आपको 2 मिनट दे रही हूँ, करो सारे, आप लोगों को 2 मिनट दे रही हूँ, करो सारे। हाँ दक्ष, समझ गए? अप्रोच मैंने बता दी है, आप लोगों को बस केपी में पुट करना है, अल्फा निकाल लेना है वहां से। एक बार जल्दी, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन आई नो, पर 2 मिनट दे रही हूँ, करके देखो, आराम से करना, जल्दबाजी में मत करना बच्चों, बहुत सारी चीजें कटेंगी यहाँ पे। और ध्यान रखना लास्ट में ना ये वाली चीज मत भूलना, इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा कैलकुलेशन, कि अल्फा काफी छोटा है 1 के कंपैरिजन में, ठीक है। लास्ट में ये आएगा आपके, मैं बता देती हूँ, आप करो करो आंसर मैच कर लेना। आपका ये आएगा, मैंने सोल्व किया हुआ है, अल्फा क्यूब इंटू पी डिवाइड बाय 2 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये आएगा। और 2 प्लस अल्फा को आपका अप्रोक्सीमेटली 2 मान लेंगे, 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आ गया, करो। आ रहा है क्या, टाइम चाहिए क्या? अरे बोल तो दो, हाँ ना कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आगे वाली स्लाइड करना। हाँ मैम ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन तो आ गया, अल्फा क्यूब इनटू पी अपॉन, यस मैम यहाँ तक आ गया। बाकी भी निकालो, बस उसके बाद तो मैंने ही कर दिया। ये अच्छा आपको दिया हुआ है, इफ अल्फा इज लेस देन 1, तो आप क्या करोगे, 2 प्लस अल्फा को अप्रोक्सीमेट 2 मान लोगे, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, तो इसको आप 1 मान लोगे और एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। देखना यही आ रहा है सबका, यस मैम, फिर तो आ 2 गया। kp बाय p की पावर 1/3, 2 kp बाय p की पावर 1/3, ठीक है, हो जाएगा। कितने बच्चों का आ गया, कितने बच्चों का आ गया, हैंड रेस करो जल्दी। तनिष्का का आ गया, शाबाश। आयशा का आ गया, और राहुल का आ गया, ग्रेट। अंजलि, मनीषा, शाबाश। और बाकी कहाँ अटक गए, काट के बताओ मुझे, काट के सॉल्व कर लेना इसको, आ जाएगा, पक्का आएगा, आएगा क्यों नहीं। प्रिया का भी आ गया,
इसके बाद ये करोगे या कल कराऊं? बताओ। कल? आज बहुत हो गया। नवनीता कब आई बेटा तुम? कितने बड़े नालायक हो तुम लोग। ये नहीं कि आज 15 मिनट बैठ के कर लो। राहुल कह रहा है आज। कल करा देना। अब मैं क्या करूं, तुम्हारी लोगों की सुनूं या नहीं सुनूं? क्योंकि अगर मैं फ्राइडे को कराऊंगी फिर तुम्हारा लेक्चर और जाएगा, क्योंकि उसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल लास्ट टॉपिक रह जाएगा। बहुत नींद आ रही है। और रहने दे लक्ष्य, तू तो सो ही रहा है, तू तो एक्टिव है ही नहीं आज। ठीक है, अच्छा कल करा दूं, ऊपर से जाएगा? राहुल कह रहा है बस। देखो नहीं करा रही हूँ, बस थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ बेसिकली। देखो अभी तक हमने ना बहुत कुछ सीख लिया है केमिकल इक्विलिब्रियम में। अगर मैं तुमसे ये पूछूं बच्चे कि केमिकल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, मतलब वैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। बेसिकली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमें क्या क्या चीजें बताता है ये सुन लो। अगर हमें बच्चे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाए, जो कि हम निकाल भी रहे हैं ना, कल से यही काम कर रहे हैं, केसी की वैल्यू मैम निकाल दी, केपी की निकाल दी, तो इससे हमें पता क्या चलेगा, इससे हमें हेल्प क्या मिलेगी? तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन हो रही है। पहली चीज तो ये पता चलेगी कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन हो रही है। दूसरा, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो हमारी नेट रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या वो फॉरवर्ड में जाना पसंद करेगी या बैकवर्ड में जाना पसंद करेगी। ठीक है, और हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस भी निकाल सकते हैं और इक्विलिब्रियम प्रेशर। मैम ये तो अभी तो निकलवा के आए, क्या समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? ठीक है, तो बेसिकली जब हमें डायरेक्शन पता करनी होती है, सिर्फ सुन लो कल कराऊंगी, जब हमें डायरेक्शन पता करनी होती है बच्चों रिएक्शन की, तो उसके लिए पिक्चर में हीरो की एंट्री होती है और वो क्या है अपना रिएक्शन क्वेश्चन। क्या होता है? क्यू। ये क्यू थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। जब मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखवाया था ना, -RT/ln, वहां पे क्यू शायद मैंने बताया था, शायद नहीं बताया था, हाँ नहीं बताया था, कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये क्यू क्या होता है, इस क्यू की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड में जाना पसंद करेगी या बैकवर्ड में। तुम खुद सोचो, कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना क्यों पसंद करेगी? अगर प्रोडक्ट स्टेबल होगा, हाँ या ना, यानी कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। अगर मान लो वो रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाना चाहती है तो बैकवर्ड में जाना चाहेगी, यानी कि हमें इक्विलिब्रियम पे क्या मिलेगी, ज्यादा रिएक्टेंट मिलेगा, हाँ या ना? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो बेसिकली क्यू से हम क्या पता लगा सकते हैं कि डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिएक्शन की। और मैम क्यू क्या है? क्यू क्या है बच्चे? आप लोगों को केक, अगर मान लो मैं सिंपल सी यहाँ पे रिएक्शन लिखती हूँ, मैं करवा नहीं रही हूँ आगे, तुम्हारा पहले वाला ही थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ और उसमें दो चीजें ऐड करूँ। बच्चों अगर मैं के इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इसके लिए आप क्या एक्सप्रेशन लिखते हो? ये लिखते हो, हाँ या ना? यस। मेक श्योर कि जो ये कंसंट्रेशन है वो किस पे होनी चाहिए, एट इक्विलिब्रियम पे। बच्चे ये पता है ना आप लोगों को, ऐसे नहीं अपने मन पसंद की कुछ भी लिख दोगे। उसने लिखा हुआ है 1 मोल पर लीटर लिया है तो आप यहाँ पे 1 नहीं, इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन आएगी, मतलब जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाएगा, तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम पे कितनी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो आप यहाँ पे पुट करते हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, लेकिन जबकि क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू भी यही है सेम, लेकिन क्यू में जो कंसंट्रेशन आप पुट करते हो वो किसी भी टाइम पे पुट कर सकते हो। मतलब ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है, किसी भी टाइम पे आप जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर सकते हो। एट ईच पॉइंट इन अ रिएक्शन वी कैन राइट अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन टर्म हैविंग द सेम फॉर्म एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंप्रेशन expression. This ratio is called reaction quotient denoted by symbol Q. Getting my point or not? K इक्विलिब्रियम में क्या करते हो आप, इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होती है वो लिखते हैं, Q में कोई भी कंसंट्रेशन लिख सकते हो। मान लो आप कोई रिएक्शन करा रहे हो,
आपका मन करेगा बीच में देख लेते हैं, अरे कितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना, अभी तक इक्विलिब्रियम नहीं आया है, आप वो वाली वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, हाँ ये ना, ठीक है, समझ आएगा रिएक्शन क्वेश्चन है क्या, ठीक है। चलो इसके बाद हम कल करेंगे फिर, अभी मैंने आपको बता दिया कि रिएक्शन क्वेश्चन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, सिर्फ 10 मिनट का ये टॉपिक है, इसको करने के बाद हम ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। एक काम करना, जितना मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है इसको पढ़ के आना, क्लियर है बच्चों, इसको पढ़ के आना बच्चे, यस मैम। ठीक है, चलो आ जाएगा समझ, अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगी तब भी ये तुम समझ जाओगे। केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा? हाँ, अपना जो लास्ट क्लास होगा वो लास्ट क्लास ही होगी केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो थैंक यू। अब मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स भेजूंगी, मतलब इसमें ही ऐड करके भेजूंगी स्लाइड्स में, आप प्लीज वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।